अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड को स्टडी किया था, जो कि फोर्थ स्टेज थी डेवलपमेंट की। आज का जो हमारा लेक्चर है, जिसमें हम फिफ्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो स्टेज है, अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं या इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कितना रेंज है एडोलेसेंस पीरियड की, तो वो होती है 12 से लेके 19 ईयर्स तक। 12 से लेके 19 या कहीं पे 20 भी होता है। तो 12 से लेके 90 या 12 से लेके 20 ईयर्स तक का जो पीरियड है वो कहलाता है एडोलेसेंट या एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस कहाँ किसको जाता है? एडोलेसेंस हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस क्या है? एक ट्रांजिशन पीरियड है, यानी कि एक चाइल्डहुड और एक एडल्टहुड के जो बीच का जो सफर है ना, उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, जिसमें एक बच्चा जो है वो एडल्टहुड में या एक चाइल्ड जो है वो एडल्टहुड में जा रहा होता है। सो दैट वी कॉल एडोलेसेंस। इट इज अ टाइम ऑफ ट्रेमेंडस चेंज एंड डिस्कवरी। और एडोलेसेंस का जो पीरियड है, यानी कि 12 से लेके 19 ईयर ऑफ एज तक का जो पीरियड है, इसमें जो चेंजेस हैं वो फिर से रैपिड होते हैं और ट्रेमेंडस चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा चेंजेस जो है वो प्रीनेटल स्टेज में होते हैं, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड है, फिर इन्फेंसी जो सेकेंड स्टेज है डेवलपमेंट की, उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि जो मिडिल और लेट चाइल्डहुड है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल ग्रोथ हो या कॉग्निटिव ग्रोथ हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट है, तो उसमें जो चेंजेस हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। ठीक है, उस वक्त आपकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है। कब? मिडिल और लेट चाइल्डहुड में। फिर उसके बाद एडोलेसेंस वो पीरियड आता है जब हमारी जो डेवलपमेंट है वो फिर से रैपिड होती है, फिर से स्पीड पकड़ती है। ड्यूरिंग दीज इयर्स फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अकर्स at a dizzying speed, challenging the teenager to adjust to a new body, social identity and expanding world view. इन ईयर्स में क्या होता है, जो एडोलेसेंस का जो 12 से लेके 19 ईयर्स तक का जो एज रेंज है या जो पीरियड है, उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो एक इंडिविजुअल की हो रही होती है एक रैपिड स्पीड में। और जो इंडिविजुअल है और इसी एज में जो है टीनेजर या जो एडोलेसेंट है, वो काफी चैलेंजेस भी जो है वो फेस कर रहा होता है। जैसे उसकी एक न्यू बॉडी यानी कि क्या होता है कि इस स्टेज में जो मेल और फीमेल है उनकी बॉडी जो है वो एक दूसरे से डिफर करना स्टार्ट करती है, यानी कि उनकी बॉडी जो शेप है उनमें चेंजेस आना स्टार्ट होती है। तो उसकी वजह से जो है उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा सोशल आइडेंटिटी और उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज में जो चाइल्ड है या जो एडोलेसेंट है, उसकी जो थिंकिंग है वो काफी डेवलप हो जाती है। पियाजे के अकॉर्डिंग इस स्टेज में वो साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है, हर चीज को रीजन करना स्टार्ट करता है। तो इस वजह से ये जो स्टेज है ये थोड़ी चैलेंजिंग होती है फॉर एडोलेसेंट। अब सबसे पहले हम एडोलेसेंट जो स्टेज है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि फिजिकल क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। तो जो एडोलेसेंट पीरियड है या जो एडोलेसेंट स्टेज है, उसमें सबसे पहले जो है वो प्यूबर्टी अटेन होती है। ठीक है, इस एज में प्यूबर्टी अटेन होती है। Puberty may begin at different times for different people. By its completion, girls and boys will be structurally and hormonally prepared for sexual reproduction. Puberty कहा किसको जाता है कि ये वो स्टेज है या ये वो एज होती है जिसमें जो फीमेल या जो मेल है, ठीक है, जो मेल सेक्स है और जो फीमेल सेक्स है वो रिप्रोडक्शन के एबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको कहा जाता है प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंट का जो पीरियड है जो 12 ईयर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो प्यूबर्टी है वो सबसे पहले इस एज में अटेन होती है। Hormones are responsible for the development of both primary sex characteristics and secondary sex characteristics. प्यूबर्टी होती कैसे है
कि आपके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उसमें चेंज आता है, ठीक है, उसके रिजल्ट में जो है वो प्यूबर्टी कॉज होती है। इन हॉर्मोन्स को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, किस तरह उसमें चेंज आ रहा होता है और उसके चेंजेस से किस तरह इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ देख लें कि जैसे हॉर्मोन्स के रिजल्ट में क्या होता है, जब हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से इंडिविजुअल की प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होती है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में एग्जांपल दी गई हैं, जैसे पेनिस हो गई बॉयज के अंदर, और फीमेल्स में अगर हम बात करें कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है तो वो होता है यूटेरस, और मेल्स में पेनिस। ये क्या होता है, ये ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें अगर हम बात करें कि उसकी एग्जांपल के तौर पे क्या होगा तो वो प्यूबिक हेयर इन बोथ जेंडर्स, यानी कि जो हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी पे जब हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बोथ जेंडर्स के अंदर तो वो कहलाती है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। ये भी जो है वो एडोलेसेंट में ही स्टार्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किस तरह जो है ये हॉर्मोन्स चेंज होते हैं और क्या क्या इनके इम्पैक्ट हो रहे होते हैं इंडिविजुअल पर। ड्यूरिंग चाइल्डहुड मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस रफली इक्वल अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल हॉर्मोन्स। चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स हैं, एक एंड्रोजन हार्मोन की बात की गई है यहाँ पे और दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये दो हॉर्मोन्स हैं जिनकी अगर हम चाइल्डहुड में बात करें, यानी कि जो मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड था, अर्ली चाइल्डहुड था, लेट चाइल्डहुड का जो पीरियड है, उसमें जो ये हॉर्मोन्स हैं प्रोड्यूस उस वक्त भी हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी अटेन होती है तो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से होगी, कि ये बिल्कुल ही एक तरह से अभी इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब चाइल्डहुड का पीरियड होता है उस वक्त ये जो हॉर्मोन्स हैं वो मेल में भी और फीमेल में भी सेम अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे एंड्रोजन हो गया और एस्ट्रोजन, तो एंड्रोजन फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है, मेल में भी होता है। इसी तरह एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में भी होते हैं और मेल में भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन और इनकी अमाउंट जो है चाइल्डहुड के पीरियड में दोनों में जो प्रोडक्शन है इन हॉर्मोन्स की वो सेम होती है। फिर क्या होता है कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स हार्मोनल चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग इन द एड्रिनल एंडोक्राइन एंड सेक्सुअल ग्लैंड्स। अब जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो 12 इयर्स का हो गया है, अब इन हॉर्मोन्स के अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्डहुड में जो हॉर्मोन्स हैं वो दोनों जेंडर्स के अंदर उनकी जो प्रोडक्शन है दोनों हॉर्मोन्स की सेम हो रही होती है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे जब प्यूबर्टी ऑनसेट होता है उस वक्त जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, इन हॉर्मोन्स के अंदर जो है इनकी स्टिमुलेशन के अंदर चेंज करता है। होता क्या है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है प्यूबर्टी के टाइम पर, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल में उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो एंड्रोजन हार्मोन है वो मेल में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो एंड्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, हेयर प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है वो हेयर की ग्रोथ हो रही होती है। तो एंड्रोजन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, जो यूटेरस है, उस वक्त जो फीमेल ऑर्गन होता है यूटेरस, उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसमें इसका फंक्शन होता है। अब जो एंड्रोजन है, इसके अलावा एस्ट्रोजन के और फंक्शन अगर हम मेल में बात करें तो मेल के अंदर अगर हम कहेंगे कि एस्ट्रोजन की अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो उसकी वजह से उनको इरेक्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो डिप्रेशन को फेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेल के अंदर भी इसका इफेक्ट हो रहा होता है और फीमेल में भी जो है इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब एंड्रोजन जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है उस वक्त जो एंड्रोजन है वो मेल के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो मेल के अंदर जो बियर्ड है या मस्टैच है उनकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, और फीमेल में जो एस्ट्रोजन है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। और इनके अंदर चेंजेस क्यों आ रही हैं, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में होता है वो इन हॉर्मोन्स के अंदर जो है वो चेंजेस को स्टिमुलेट करता है। गर्ल्स जनरली बिगिन प्यूबर्टी a few years earlier than boys, somewhere around ages 11 to 12। अगर हम गर्ल्स में प्यूबर्टी की बात करें कि गर्ल्स में प्यूबर्टी का जो ऑनसेट है वो किस एज में होता है,
तो वो अराउंड 11 और 12 ईयर्स में जो है गर्ल्स में प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है या उसका ऑनसेट हो जाता है, जबकि बॉयज में जो है जो प्यूबर्टी का ऑनसेट है वो कुछ देर से होता है। इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। प्यूबर्टी हो क्यों रही है, प्यूबर्टी का ऑनसेट होता क्यों है? क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल है गर्ल्स में वो इंक्रीज हो रहा है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जब उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो उसके रिजल्ट में गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है। अब प्यूबर्टी का ऑनसेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी हाइट इंक्रीज हो रही होगी, दे ग्रो टॉलर, देयर हिप्स वाइडन, देयर ब्रेस्ट बिकम राउंडर एंड लार्जर, हेयर ग्रोज ऑन द लेग्स, अंडर द आर्म्स एंड अराउंड द जेनिटल्स, द लेबिया थिकन, द क्लिटोरिस elongates and the uterus enlarges। तो प्यूबर्टी जब ऑनसेट होता है तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो उस वक्त अकर हो रहे होते हैं। Around the age of 12 or 13, most girls today begin menstruating or having menstrual periods and flow। और 12 और 13 ईयर्स की एज के अराउंड जो है मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो भी स्टार्ट हो जाता है। The onset of menstruation is termed menarche। At this time, females can become pregnant। इसके बाद अगर हम बॉयज के प्यूबर्टी की बात करें तो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज अराउंड एज 12 टू 14। बॉयज में जो प्यूबर्टी का ऑनसेट है वो कब होता है? 12 से 14 ईयर्स के बीच में हो सकता है, ठीक है, या 12 ईयर्स में होगा या 13 में या 14 में। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी का ऑनसेट जो है वो कुछ टाइम पहले हो जाता है, उनमें 12 ईयर्स की एज में हो जाता है, 11 या 12 में, जबकि बॉयज में जो है वो 12 या 13 या 14 में भी उनके अंदर प्यूबर्टी का ऑनसेट हो सकता है। प्यूबर्टी बॉयज में क्यों हो रही है? तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जब उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है बॉयज के अंदर तो उसकी वजह से बॉयज के अंदर जो है वो प्यूबर्टी का ऑनसेट स्टार्ट होता है या प्यूबर्टी ऑनसेट हो जाती है। अब बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं? बॉयज बिकम टॉलर, heavier and stronger, their voice deepen, their shoulders broaden, hair grows under the arm, on the face, around the genitals and on other parts of the body, the testes produce sperm and the penis and other reproductive organs enlarge। At this time, boys can impregnate sexually mature girls। Teenage boys may also experience the harmless release of semen during sleep, termed nocturnal emission wet dreams। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि बॉयज में जब उनमें प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो उसके रिजल्ट में जो जो इवेंट्स उनमें हो रहे होते हैं या जो जो चेंजेस बॉयज में आ रहे होते हैं तो वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। अब जब प्यूबर्टी होती है, ठीक है, जब मतलब प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है उसके रिजल्ट में जो चेंजेस आते हैं एक टीन एज की बॉडी के ऊपर, ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ है कि एकदम एक इंडिविजुअल में इतने ज्यादा चेंजेस आना तो उसकी वजह से जो है उनकी एक बॉडी के ऊपर जो है वो अच्छे खासे एक चेंज आया है, उनके ऊपर जो है वो काफी इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि उनके इमोशंस के अंदर चेंज आ रहा होता है इसकी वजह से, और जो है उनको काफी इश्यूज का जो है वो सामना करना पड़ता है। For both adolescent girls and boys, differences in height and weight, general awkwardness, emotional ups and downs and skin problems are common। अब क्या होता है कि जब प्यूबर्टी होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या जो एडोलेसेंट बॉयज हैं उनकी हाइट के अंदर डिफरेंस आ रहा है, उनके वेट में डिफरेंस आ रहा होता है, जनरल लेवल पे वो ऑकवर्डनेस फील कर रहे होंगे यानी कि उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, उनके जो इमोशंस होते हैं उनमें भी अप एंड डाउन आ रहा होता है। मींस वो बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट होना शुरू कर देंगे, उनको गुस्सा बहुत जल्द आ रहा होगा, वो एंग्री बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, स्ट्रेस लेवल जो है उनमें इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा गर्ल्स जो है उनमें प्यूबर्टी के रिजल्ट में या उसके अगर हम रिजल्ट की बात करें कि चेंजेस क्या आते हैं तो उनमें स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि एक्नी और पिंपल्स जो है वो एडोलेसेंट पीरियड में उनका भी स्टार्ट इसी वजह से होता है क्योंकि हॉर्मोन्स के अंदर जो है वो चेंजेस आने की वजह से
उसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स जो है वो कॉज हो सकते हैं। These and other changes, including the timing of sexual maturation, can be sources of great anxiety and frustration for the blossoming youth. अब जब ये सडनली ये एकदम चेंजेस आते हैं एडोलेसेंट स्टेज में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन भी उनके अंदर हो सकती है। फिजिकल डेवलपमेंट में अब है कि हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं एडोलेसेंस में। तो अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो किस वजह से हो सकते हैं? लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। यानी कि अगर हम हाइट और वेट की बात कर रहे हैं कि एक बंदा बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, या उसकी हाइट बहुत कम है, या वो बीमार बहुत रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि उसकी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लो है, पुअर डाइट है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर है, या पर्सनैलिटी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से उसमें जो है उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जो टीन एज का जो ईयर है, यानी कि ये जो पीरियड होता है 12 से लेके जो 20 ईयर्स तक का जो पीरियड है, इसमें मोस्टली जो इंडिविजुअल्स हैं वो हेल्दी ही होते हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज हो जाते हैं, तो उसके पीछे जो कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, उनकी हेरिडिटी के थ्रू हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं या उनकी जीन्स में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त जो है वो डोमिनेंट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो हेल्थ इश्यूज एडोलेसेंस में इस एज में आ सकते हैं। जो तीन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि इस एज में होती हैं, अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें लिखा हुआ है, वो हो सकती है ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और सब्सटेंस अब्यूज जो है वो इस एज में कॉमन हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या है कि जिसमें जो आपके फूड से कंसर्न होते हैं, ठीक है, जो फूड से जो रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, एडोलेसेंट का यानी कि फूड के साथ जो रिलेशन है उसमें हम कह देते हैं कि वो आ जाते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। इस एज में टीन एजर्स में जो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, वो ओबेसिटी होता है, और जो एनोरेक्सिया और जो बुलिमिया नर्वोसा है, ठीक है, वो जो है वो फीमेल्स के अंदर मेल्स के कंपैरिजन में वो फीमेल्स में कॉमन होते हैं। बुलिमिया नर्वोसा जिसमें क्या होता है ओवर ईटिंग करना स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स जो है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो है वो खाना पीना छोड़ देती है। ठीक है, हो सकता है कि वो अपनी फिजिक की वजह से या अपनी अपीयरेंस की वजह से। ये जब हम साइको सोशल आगे पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि किस तरह मतलब हमारी हम किस किस चीजों को लेके अपने आप को कंसर्न होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी इमेज को लेके हम बहुत ज्यादा इसमें सीरियस हो जाते हैं, और अपनी अपीयरेंस को लेके सीरियस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन जो इसके एग्जैक्ट कॉज अगर हम कहें कि ये हेरिडिटी की वजह से होता है या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं या हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, तो एग्जैक्ट कॉजेज अभी तक इसके अननोन है। जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम हो सकता है इस स्टेज में या एडोलेसेंट की जो एज है उसमें, तो वो होता है डिप्रेशन। अगर हम आज के दौर की बात करें तो अराउंड 40% जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती है। डिप्रेशन क्या है? एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, कोई किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी जो ईटिंग और जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होते हैं, आप खाना सही टाइम पे नहीं ले रहे होते हो, ठीक है, या आपको भूख लग रही होती है नहीं लग रही होती, आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी किसी एक्टिविटी में आपका दिल नहीं लग रहा होता, आप इंफीरियर जो है वो फील कर रहे होते हो, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के जो कि एडोलेसेंट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। एडोलेसेंट में डिप्रेशन क्यों होता है? तो ये कुछ कॉजेज यहाँ लिखे गए हैं कि क्यों जो है वो डिप्रेशन को फेस कर रहे होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एडोलेसेंट वो पीरियड होता है जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, जिसमें क्या है, हॉर्मोन्स का चेंज हो रहा होता है। क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, उसकी प्रोडक्शन में भी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कॉर्टिसोल क्या है? एक हार्मोन है जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
एस्ट्रोजन हार्मोन उसकी प्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके रिजल्ट में आपको स्ट्रेस होता है। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है वो हो सकता है उनको डिप्रेशन हो, लाइफ चैलेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस एज में अगर हम लाइफ चैलेंजेस की बात करें तो एडोलेसेंट्स के लिए क्या क्या लाइफ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज हो गया, ठीक है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और एजुकेशन हो सकता है उनके लिए कोई लाइफ चैलेंज हो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसके अलावा वो अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं और अपनी जो क्लोथिंग है उसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो इस वजह से भी जो है वो डिप्रेशन या सैडनेस जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस स्टेज में। जो डिप्रेशन है वो भी जो टीन एज फीमेल्स होती हैं उनमें ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेरेटिव टू मेल्स, ठीक है। जो टीन एज फीमेल्स है वो ज्यादा डिप्रेशन से सफर कर रही होती है इस एज में। वो ऐसा क्यों है कि फीमेल्स ही जो है वो सफर कर रही होती है ज्यादातर, तो ये इस वजह से होता है कि क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम डिप्रेशन जब पढ़ते हैं डीएसएम में, तो उसमें इसकी अलग अलग डिप्रेशन की टाइप्स भी दी गई हैं। जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक वो डिप्रेशन होता है। तो फीमेल के लिए ही वो स्पेसिफिक डिप्रेशन की टाइप्स भी रखी गई है। तो जो टीन एज फीमेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हेरासमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं ज्यादातर एज कंपेरेटिव टू मेल्स। इसके बाद जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम है इस एज में जो एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो होता है सब्सटेंस अब्यूज। इस एज में जो एडोलेसेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंसेस हैं उसका यूज जो है वो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब ये क्यों करते हैं, हो सकता है कि जो उनके ग्रोइंग जो पेन्स होते हैं, यानी कि क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि वो बंदा जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर वो स्ट्रेस के अंदर है बंदा, ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो सब्सटेंसेस यूज इस वजह से हो रहे होते हैं ताकि वो उसको लेने से, ठीक है, उस सब्सटेंस का इंटेक करने से क्या होता है एक प्लेजेंट या एक प्लेजर जो है बंदा क्या है एक्सपीरियंस करता है। तो उन जो लाइफ के चैलेंजेस हैं या उन स्ट्रेसेस से बचने के लिए जो एडोलेसेंट्स हैं वो इस एज के अंदर सब्सटेंस का यूज कर रहे होते हैं। तो अब जब वो एक दफा लेते हैं सब्सटेंस, दो दफा लेते हैं, तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता उनको उससे जो है वो एक सुकून जो है वो एक काम स्टेट जो है उनको प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है। वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं एक प्लेजेंट स्टेट या एक रिलैक्स स्टेट, जब वो एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं उस सब्सटेंस के रिजल्ट में, तो जब उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है वो उसका इंटेक बढ़ाते जाते हैं। और उनको फिर जो है उनमें डिफरेंट काइंड्स के फिर आगे जाके फिर उनको और इन सब्सटेंस यूजेस की वजह से भी जो है आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉमन अगर हम सब्सटेंस बात करें तो वो होता है अल्कोहल, जो कि इंडिविजुअल को या जो एडोलेसेंट है उसको एक प्लेजेंट स्टेट या रिलैक्स स्टेट जो है वो उसको एक्सपीरियंस हो रही होती है, ठीक है। जब वो अल्कोहल का इंटेक करता है तो वो एक कामनेस या एक रेस्टिंग स्टेट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। मतलब अगर वो किसी स्ट्रेस के अंदर है या कोई लाइफ चैलेंज या फेस कर रहा है या किसी पेरेंट ने उसको डांट दिया है तो घर से चला गया है, तो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो उसको अल्कोहल दे दे या सब्सटेंस दे दे, तो जब वो फर्स्ट टाइम उसका यूज करता है तो उसको वो चीज अच्छी लगती है, तो विद द टाइम क्या होता है वो जो सब्सटेंस है वो उसकी एक एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह और भी दूसरे सब्सटेंस होते हैं जैसे निकोटिन है, स्मोकिंग करना एडोलेसेंट स्टार्ट कर देते हैं इस एज में, और जो आजकल जो वेप है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसका यूज हो रहा है। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह हो रही होती है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी अकर्स एज द ब्रेन मैच्योर्स एंड द सोशल नेटवर्क एक्सपेंड्स which offers more opportunities for experimenting with life। अब जैसे जैसे इंडिविजुअल का ब्रेन जो है वो मेच्योर हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल का जो ब्रेन है उसमें चेंजेस आ रही है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, और और ऐसे ही बिल्कुल जो एक इंडिविजुअल है या जो एडोलेसेंट है उसका सोशल नेटवर्क भी जो है वो एक्सपेंड हो रहा होता है, ठीक है। एडोलेसेंट का जो सोशल नेटवर्क है अगर हम कंपेयर करें
मिडिल चाइल्ड के साथ या लेट चाइल्ड की जो स्टेज हमने कल पढ़ी थी उसके साथ अगर हम इनका सोशल नेटवर्क कंपेयर करते हैं तो इनका जो सोशल नेटवर्क है वो ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इनकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो ज्यादा होगी। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो एडोलेसेंट्स यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे एक बंदे की जो है वो सोशल नेटवर्किंग बढ़ती है, जब ब्रेन मेच्योर हो रहा है, तो इसके साथ साथ जैसे जैसे वो चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जैसे जैसे वो अलग अलग जगहों पे जाता है, वो चीजों को देखता है, उसके माइंड में क्या है, एक थिंकिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, अब उसकी जो एक साइंटिफिक थिंकिंग जो डेवलप हो रही होती है इस स्टेज में, अकॉर्डिंग टू पियाजे। क्योंकि अब एडोलेसेंट स्टेज आ गई है तो इसमें क्या है, जो एडोलेसेंट होता है वो साइंटिफिकली चीजों को सोच रहा होता है। वो अगर कोई चीज आती है तो उसका रीजन यानी कि कॉज और इफेक्ट भी जानने में वो इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, यहाँ पे अब सिर्फ उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो सिर्फ इस पे बेस नहीं करेगा कि जो मुझे सामने चीज नजर आ रही है तो वो ही एग्जिस्ट कर रही है या उसी को मैंने डील करना है या वो किस तरह होगी, सिर्फ ये नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल स्टेज जो है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि जीन पियाजे की है, उसमें वो कहते हैं कि इस एज में जो एडोलेसेंट का जो एज पीरियड है, इसमें बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स वो इमेजिनेशन जो है इसमें स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उस वक्त उनमें इमेजिनेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, उस वक्त वो इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके लिए उस वक्त उनकी जो थिंकिंग है या जो कॉग्निशन है या जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस वक्त उनकी इतनी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे एक इंसान ग्रो कर रहा होता है, जैसे जैसे वो दूसरी चीजों को एक्सपीरियंस करता है, वो लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को या लोगों से मिलता है, तो उसके अंदर एक नॉलेज आ रही होती है। तो अब जब उसमें नॉलेज आ रही होती है तो वो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट एंगल से उसको देखता है, डिफरेंट एंगल से उसको सोच रहा होता है। और साइंटिफिक रीजनिंग भी जो है इस स्टेज में स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। इसके बाद जो लास्ट है वो है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह हो रही होती है, जो एडोलेसेंट है। तो अगर हम एरिक्सन की बात करें तो इस अगर एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस जो है वो बताई थी कि किस तरह जो एक इंडिविजुअल है उसकी साइको सोशल डेवलपमेंट किस तरह हो रही होती है। तो उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी, जिसमें से जो 5th स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, वो स्टेज जो है वो है एडोलेसेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है, एरिक्सन ने क्या कहा था कि इस स्टेज में जो एडोलेसेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में या हमारा जो कल्चर है उसमें हमारी एक रिकॉग्निशन हो, हमारी एक पहचान हो, हमारी एक आइडेंटिटी हो, हमें लोग जो है वो पहचाने। जैसे होता है ना कि जब आप छोटे होते हो तो आपको मतलब जो बच्चे होते हैं उनके नेम से नहीं पहचाना जा रहा होता है। ठीक है, कि उनके फादर के नेम से कि इसका बच्चा है, ऐसे है, तो उनको वैसी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होता है तो वो उसको ये फील होता है कि हाँ, मेरी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मुझे भी लोग मेरे नाम से जाने। तो इस वक्त जो है उनके अकॉर्डिंग ये एक स्टेज होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी में क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करता है कि अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, फॉर सपोज एक इंडिविजुअल या एक एडोलेसेंट है, वो किसी एक काम में जो है वो अपनी जॉब लेता है। ठीक है, कोई एक जॉब कर रहा है। अब वो क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना, जो एडोलेसेंट है, वो तंग भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे किसी एक काम के अंदर उन्होंने पैर रखा है, ठीक है, कदम रखा है किसी एक जॉब के अंदर, तो उनको अगर कुछ टाइम तक उसमें एक अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है ना, तो वो उस जॉब को छोड़ के दूसरी की तरफ चले जाते हैं, फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए हम जानते हैं कि आपको अगर अपनी आइडेंटिटी डेवलप करनी है तो वो किसी एक ही फील्ड में हो सकती है ना। जैसे अगर कोई बंदा है वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसको उस साइकोलॉजी के पीछे ही लगे रहना चाहिए ना, कि वो सिर्फ उसी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको स्टडी करे। तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो उसके अंदर उसका एक नाम बन जाएगा उस फील्ड के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर आप किसी थोड़े टाइम के लिए किसी एक फील्ड में जाते हो, उससे आप बोर हो जाते हो, वहां पे आपको कुछ अच्छा
जो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो आप कहते हो कि यार ये जगह अच्छी नहीं है, मुझे दूसरी जगह लेनी चाहिए, ठीक है? तो आप किसी दूसरी जगह चले जाते हो, फिर दूसरी से तीसरी जाते हो, तो ये क्या है, ये रोल कंफ्यूजन है, यानी कि वो इंडिविजुअल जो है वो उस वक्त कंफ्यूजन में ही है, उस वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता इसकी वजह से। तो ये एरिक्सन की जो स्टेज है उसमें उन्होंने ये बताया है। बाकी एरिक्सन की जो थ्योरी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब ये स्टेजेस खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा क्या होता है कि जो प्यूबर्टी के टाइम पर जो ऑनसेट हुआ है प्यूबर्टी का, उसके रिजल्ट में क्या होता है, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं जिसके रिजल्ट में प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है। अब जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है उसकी वजह से एडोलेसेंट के जो इमोशंस हैं वो भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डिप्रेशन है उसमें जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, वो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कॉर्टिसोल जो है वो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तो जो है आपके स्ट्रेस लेवल में भी जो है वो चेंज आ रहा होता है। तो हार्मोनल चेंजेस क्या करते हैं, एक एडोलेसेंट के जो इमोशंस है उसको भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो इमोशंस है अगर हम देखें तो ये फैमिली सिस्टम में ज्यादा जो है वो अपेरेंट हो रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि जो एडोलेसेंट होता है ना, इस एज में एडोलेसेंट के अपनी फैमिली के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन विद द टाइम जो है वो कम हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि 12 ईयर से लेके जो पूरा 20 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है या जो ड्यूरेशन है उसमें मुकम्मल ही वो अपनी फैमिली से लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता। मतलब चाइल्डहुड से, यानी कि अगर 12 ईयर्स की एज है वहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे एडोलेसेंट लेट एडोलेसेंट में पहुंच रहा होता है, ठीक है, यानी कि 17 18 19 20 तक की जो एज है इसमें फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर से कम होना शुरू हो जाते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो किस वजह से हो रहे होते हैं कि एडोलेसेंट जो है ना इस एज में इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ठीक है? एक तो कुछ पेरेंट्स जो है जैसे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फैमिली कुछ रूल्स सेट होते हैं, ठीक है? फैमिलीज ने कुछ डिसिप्लिन बनाए होते हैं, कुछ लिमिटेशंस कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो अपने बच्चों के लिए बनाई होती हैं कि आपने जो है वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो पेरेंट्स जो है वो उनको अलाउ नहीं करते लेट नाइट तक बाहर नहीं रहना, ठीक है? आप पिकनिक पे जो है वो कहीं दूसरे सिटी नहीं जा सकते हो, ठीक है? जैसे पहले बहुत कॉमन था, लेकिन अब तो खैर इस पे काफी लोगों को पेरेंट्स जो है इस चीज में अब अवेयरनेस आ गई है लोगों में, ठीक है? तो अब वो भेजते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एडोलेसेंट जो है वो अपने पेरेंट्स से जो है वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? उनसे झगड़ रहे होते हैं कि हाँ मुझे ऐसे नहीं करना, मेरा जो फ्रेंड है वो जा रहा है मैं नहीं जा रही। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, छोटे छोटे जो माइनर लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हो रहे होते हैं। जैसे क्लोथिंग को लेके हो सकता है, और जो फैमिली जो रूल्स बना देती है, ठीक है, अगर बच्चे उनको फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे अगर किसी घर के अंदर एक रूल है कि रात को 10 बजे तक सबने आ जाना है, ठीक है? तो अगर कोई बच्चे हैं, ठीक है, जैसे बॉयज होते हैं वो लेट नाइट तक बाहर रहते हैं, तो हो सकता है कि अगर वो जब आए तो उसकी वजह से फैमिली और पेरेंट्स और उनके बीच में लड़ाई हो जाए थोड़ी सी। इसके अलावा जो है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि आजकल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, सोशल मीडिया बहुत एडोलेसेंट जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो है पेरेंट्स और एडोलेसेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और इसके अलावा अगर रिलीजन को लेके देखें कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, तो इसको भी लेके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं। तो ये छोटे जो माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस एज में हो रहे होते हैं। इस एज में एडोलेसेंट चाहता है कि मुझे मतलब इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाए, मतलब मैं जो है इस एज में अब इस काबिल हो गया हूँ कि मैं सब अपने फैसले जो है वो खुद कर सकता हूँ। एडोलेसेंट जो है वो इस टाइम पे उसकी थिंकिंग ये होती है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप जो है मुझे आप क्यों बताते हैं, ठीक है, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की जो है वो रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा एडोलेसेंट्स का ये जो एज है या जो पीरियड होता है इसमें जो पेयर प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है? यानी कि इस वक्त जो एडोलेसेंट से अगर हम कहें तो वो उनकी पेरेंट्स के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती जितने वो अपने पेयर्स के साथ जो है वो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। यहाँ पे इस स्टेज में बच्चे जो है वो अपने पेयर्स के साथ अपने फ्रेंड्स को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। वो पेयर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लग रहा होता है। तो इसी वजह से जो टीन एजर्स होते हैं वो एंटी सोशल एक्ट्स में भी इंगेज हो जाते हैं, क्योंकि अब जब वो पेयर प्रेशर के जोर पे, यानी कि अगर आपके दोस्तों ने, जैसे क्या होता है कि जो अल्कोहल वगैरह है या जो सब्सटेंस का जो यूज है वो बच्चे बाहर से ही करके आते हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम जो यूज होता है कहीं स्कूल में हो गया, ठीक है, या फिर कहीं बाहर जाके वहीं पे होता है। तो क्यों करते हैं, उनके जो पेयर्स हैं या जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनको फोर्स कर रहे होते हैं,
उसके रिजल्ट में जब वो उसकी वजह से वो एंटी सोशल एक्ट्स भी हो सकता है उनमें आ जाए, तो उनमें डोमिनेंट हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। कल इंशाल्लाह हम अर्ली एडल्टहुड को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मीटिंग का टाइम भी जो है वो एंड होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट रहता है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।